वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू सब्जेक्ट, आई जस्ट वांट टू गिव यू कपल ऑफ हाइलाइट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा सा टिपिकल है इफ वी कंपेयर इट विद अदर सब्जेक्ट्स आर purely theoretical based. So here we just need to see couple of terms, couple of special jargons, couple of special numericals and such kind of things. And अगर हम एग्जाम perspective से भी बात करें so एग्जाम में भी we can expect few numericals out of it, maybe 7 to 8 out of I think it's 64 questions में से 7 8 MCQ questions we can expect, or those are not much difficult one, but more or less they are the formula based. So if you know the formula very well, then you can easily attempt the questions. It's not like you require a calculator and so much. It's simply like एक value है 10 lakh, second is 8 lakh, third is 5 lakh. So you just need to see के that will be summed up or maybe some difference and what will be the exact value, right? So let's start with this chapter. अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें so फर्स्ट चैप्टर इज मोर और लेस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस कंप्लीट सब्जेक्ट। एंड इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत से टर्म्स ऐसे हैं जो कि शायद दोज हु आर नॉट फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड और नॉट फ्रॉम द from a commerce background, they find it little bit difficult to understand. So that's why it's very important to just read the chapter, first chapter, at least once, even I suggest more than once, because जो complete आपके rest of the 9 chapters है, they use some of the terms. So if you read this chapter clearly and you are clear with the all the terms, then you can easily understand rest of the chapter. So I suggest to just read it more carefully and understand the keywords. So let's start with our chapter. So सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है. So accounting is simply a process of identifying, measuring and communicating economic information to permit the informed judgments and decisions by the users of the accounts. So it's basically a combined process जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है. और इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन और यू कैन से द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग. अगर हम इसके यूजर्स या यूजेस की बात करें तो यूजेस तो ऑब्वियसली हम कोई भी कंपनी का सपोज अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर परचेज करने से पहले हम देखते हैं कि ओके कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, या कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के कितने एसेट्स है, कंपनी के कितने रिसोर्सेज हैं, क्या स्टेक होल्डर्स हैं, किस किसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लॉट मेनी फैक्टर्स. सो it's very important if you are investing something in some company, it's very important to understand its base or the economic part, right? कि उसका फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ऑल दिस विल बी डिराइव फ्रॉम दिस अकाउंटिंग, सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड लॉट मेनी थिंग्स. अगर हम यूजर्स की बात करें सो नॉर्मली इसके अंदर आपके दो टाइप के यूजर्स होते हैं जैसा कि और भी सब सब्जेक्ट्स में हम देख चुके हैं. इट्स अबाउट इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. So internal users are basically the internal managers or the team or the employees. External managers are simply the owners or the actual investors, or the end customers, or you can say some other means lenders who are just giving the money. So these all forms the part of the external users. ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फील्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग एक बहुत ही वास्ट प्रिंसिपल है जिसके अंदर काफी सब फील्ड्स आती हैं. वन ऑफ द कॉमन सब फील्ड इज द मैनेजियल अकाउंटिंग, जिसमें मैनेजर्स कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं टू जस्ट थिंक ऑफ द कंपनी परस्पेक्टिव, कंपनी के लिए विच इज बेनिफिशियल, विच इज नॉट बेनिफिशियल, what policies, what different things to be done to just give more profitability, to reduce the overall overhead expenses and all such factors, right? Then next topic comes as accounting terms. This is very 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 important. It's extremely important. Don't miss this topic because in this there are a couple of terms which is important to understand, and you can crack more than I can say 5 to 6 questions out of it. Because अगर आपके ये terms clear होंगी then you can easily understand the question and easily attempt the question. Questions are not tough, but yes, these are tricky if you are not able to just understand these terms. So just understand these terms. Let's start with our first term, which is asset. So asset is basically
it's an entity whose cost at the time of acquisition could be objectively measured. बेसिकली एक कंपनी के जो भी पार्ट्स है या फिर हम कह सकते हैं चाहे उसकी अब एक कंपनी का फॉर एग्जांपल अब कोई भी एक रैंडम कंपनी लेते हैं सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ यू कैन से एनी कार कंपनी मे बी फोर्ड मोटर्स सो फोर्ड मोटर्स अपना सेटअप करने के लिए वो एक जमीन परचेज करेगा वो अपने एम्प्लॉयज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा वो अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऑफिस सेटअप करेगा एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप करेगा वो अपना एक मशीनरी या फिर प्लांट सेटअप करेगा सो ये जो सारे पार्ट्स है जो आपका वेयर हाउस हो गया all these forms is the part of the asset so assets are basically the entity or you can say it provides the future cash flows for that particular entity right एसेट्स जो हैं वो आपके लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं नॉर्मली आपके जो होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म ही होते हैं कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो आपका फर्नीचर हो गया आपका इन्वेंट्रीज हो गया आपका इवन कैश बैलेंस इज ऑल्सो एन एसेट सो एसेट फॉर्म्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द of any entity or any company right so asset is clear then next part comes as the liability so liabilities is simply the claims to the assets obviously it's not possible कि suppose मैं अपना कोई कंपनी सेटअप करता हूँ तो obviously I require some money I require some expense I require something to just set up for everything so it's important I lend the money from bank maybe from some other friends or maybe some other people and at the end of the day मुझे वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा right so these are the certain liabilities on me या फिर कह सकते हैं these are certain obligations on me so जो भी मेरे पे कर्ज है अगर हम हिंदी में बात करें so जो भी मेरे पे कर्ज है that forms the part of the liability it is just the opposite of असेट्स सो लाइबिलिटी इज सिंपली जो मैंने किसी और से उधारी ले रखी है जो मुझे मे बी 6 मंथ्स मे बी 1 ईयर मे बी 2 ईयर मे बी 3 ईयर लॉन्ग टर्म में मुझे पे करनी है बट दीज आर द ऑब्लिगेशन ऑन मी मेरे पे एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है सो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ liability then third form part comes as the capital या owners equity so this is the amount which is being invested by the owner obviously कंपनी का एक प्रोप्राइटर होता है या फिर बहुत केसेस में आपकी पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है जैसे अगर हम रिलायंस की बात करें तो अंबानी ने अपना पैसा लगा रखा है टाटा की बात करें तो रतन टाटा इज इन्वेस्टेड सम मनी सो जो भी वो सम मनी जो इन्वेस्ट कर रखा है एक्चुअल ऑनर्स ने दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कैपिटल क्लियर सो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल या फिर ऑनर्स इक्विटी सो एसेट आपका वो सारे आइटम्स हो गए विच विच एट द एंड ऑफ द डे गिव यू द रेवेन्यू राइट जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एनी सेटअप लाइबिलिटी वो कर्ज है जो कि मुझे कभी ना कभी पे करना है थर्ड इज द कैपिटल और द ऑनर्स इक्विटी जो कि ऑनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपनी कंपनी के अंदर राइट सो ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर नाउ नेक्स्ट कम्स एज द रेवेन्यू सो रेवेन्यू इज सिंपली द कैश इनफ्लो और रिसीवेबल्स जो भी मेरे पास अर्निंग्स आएगी जो भी मेरे पास पैसा आएगा दैट फॉर्म्स द रेवेन्यू रेवेन्यू के बहुत सोर्सेस हो सकते हैं आपने कोई गुड सेल किया आपने कोई सर्विसेज दी आपने कुछ भी और बेनिफिट्स दिए अपने एम्प्लॉयज अपने कस्टमर्स को तो एट द एंड ऑफ द डे दे विल पे यू द मनी ऑन इट्स बिहाफ सो रेवेन्यू आपका जो पैसा आएगा यू कैन से इट्स अ प्रॉफिट फॉर माय कंपनी जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रेवेन्यू देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द कॉस्ट कॉस्ट इज सिंपली जब आप कोई भी आप रिसोर्स परचेज करते हैं या फिर आप कोई भी आप सर्विस परचेज करते हैं प्रोक्योर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसा देना पड़ता है वो पैसा इट्स इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी मेजरमेंट सो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट जो कि मेरी लागत है जो मुझे पे करना पड़ रहा है चाहे मैं रॉ मटेरियल खरीदूं या कोई भी एक आइटम खरीदूं एसेट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दैट फॉर्म्स द लॉन्ग टर्म एसेट्स बट यस जो आपके डेली आप परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल या आप कोई भी एक शॉर्ट टर्म कोई चीज परचेज कर रहे हैं जो कि आप आगे उसको सेल करने वाले हैं सो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट then next part comes as the expense what is the difference between cost and an expense expense is also the same thing कि जो आपने अपनी जेब से पैसा दिया that forms the part of expense expense is normally which we can relate it it's a for a short term accounting period right maybe जैसे आपने suppose rent दिया so rent forms the part of a expense but मैंने कोई building purchase करी that forms the part of the cost right uh, जो भी मेरे शॉर्ट टर्म है जो कि मेरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर चल रहे हैं दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस जो मेरे लॉन्ग टर्म है डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड और यू कैन से मे बी एनी रेंट और एनीथिंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द
revenue, right? Forms the part of the expense, sorry. Then next part comes as the goods. Goods is simply हम पहले भी और subjects में भी देख चुके हैं. Goods are simply which is the property in which the business deals. जो भी कंपनी का एक्चुअल मटेरियल है जो कि सेल किया जाता है फर्दर, that is forms the part of goods. That's a straightforward term. The next is the debtors, and the third last second is the creditors. So debtors are simply who owes the money to the business. Like suppose मैंने कुछ कर्ज लिया है, सो आई एम द डेटर, राइट, मैंने बोरो कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपना घर लेना है, घर लेने के लिए मैं बैंक से लोन लूंगा. सो जो मैं लोन ले रहा हूँ, सो जो मुझे लोन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द क्रेडिटर, मीन्स बैंक मेरे लिए क्रेडिटर हो गया, एंड आई एम द डेटर फॉर हिम, राइट. मैंने लोन ले रखा है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं डेटर हूँ तो मुझे अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली मैंने अगर 40 लाख का लोन लिया है, 50 लाख का लोन लिया है, सपोज मैंने 20 लाख का डाउन पेमेंट किया है, सो रेस्ट 20 लाख जो है विद इंटरेस्ट मे बी 25 or 30 लाख आई नीड टू पे टू द बैंक. इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी. Creditor is the one who is crediting me, maybe bank, maybe my friend, maybe my family members or any relative. Then is the debits and the credits. It's simply the term जो पैसा जा रहा है और जो पैसा आ रहा है. And we can see the double entry accounting system in the later chapters, which is one of the most important aspect. So we will see it at the later on. Uh, these all terms are pretty much clear. Then next part comes as the financial statements. This is again one of the important topic. Obviously going forward हम और इस और ongoing chapters के अंदर हम और financial statements के बारे में in depth पढ़ेंगे. But yes, in this first chapter we are getting a brief understanding कि कौन कौन सी financial statements होती हैं और क्या उनका उनकी importance and what are they all about. सबसे पहले अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो कि सारे बिजनेस ऑपरेशन जो होते हैं उन सबका बही खाता रखता है. It matches all the expenses, all the revenue earned, and at the end of the day it gives you the net profit and the loss. It's simple. इनकम स्टेटमेंट आपकी कितनी इनकम हुई या फिर आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर या फिर एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. Next part comes as the balance sheet. Balance sheet is simply as the name suggests, it maintains a balance. बैलेंस की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने पढ़ा कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल फॉर्म्स द एक्चुअल बेस. सो बैलेंस शीट इज सिंपली विच शोज यू द financial position of a business at any point of time or maybe at the end of the accounting period. So इसका एक फॉर्मूला है assets equals to owners capital plus liability. सो ये फॉर्मूला एग्जाम में 110% पूछा जाता है. इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. मेक श्योर आपके माइंड में ये फॉर्मूला बैठा होना चाहिए. एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स कैपिटल. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट one of the it is the most important part of this of all the 10 chapters of financial subject. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका डबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है और एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. सो हमेशा कोई भी आपके पास अगर न्यूमेरिकल भी आता है, मेक श्योर जो एसेट है दैट शुड बी इक्वल टू योर कैपिटल एंड लायबिलिटीज. यू कैन एक्सपेक्ट इवन वन न्यूमेरिकल आउट ऑफ इट, राइट. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो. सो नाम बता रहा है कैश फ्लो क्या होता है, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो. कैश किस मोड से आ रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसका इनफ्लो क्या हो रहा है, आउटफ्लो क्या हो रहा है. बेसिकली जो मेरे पास आ रहा है इट्स एन इनपुट और मे बी द आउटपुट. उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कैश फ्लो. Then there are few more topics which are discussed in this chapter, although we are also studying these in depth in the ongoing chapters. Like one is the gap overview. So gap is the generally accepted accounting principles, जो कि एक set of rules procedures हैं, so that जो आपकी accounting practices है वो एक smooth fashion में आपकी चलती रहे. So it was included. It includes the company acts and it includes the multiple other things that we will cover in I think fifth or sixth chapters as a gap overview. Last comes as the advantages and the disadvantages. So it's clearly okay, advantages. It can help you to provide the complete financial information
of a company, and it also helps maybe for the stakeholders, for lenders, for investors to just think over whether to invest in this company or not. Obviously अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो एवरी पर्सन थिंक ऑफ क्या ठीक है मैं इसमें और पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ. इफ योर कंपनी इज गोइंग इनटू लॉस देन द अदर पर्सन थिंक यार जो बंदा खुद कर्जे में जा रहा है मैं उसको पैसा क्यों दूं उधारी पे. So it's simple to understand the based on the financial accounting statements you can easily identify the company current stake या फिर you can say the current value या फिर current position. लिमिटेशंस की अगर हम बात करें सो लिमिटेशन इज ओनली इट कैन गिव यू द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली वो आपका फोरकास्टिंग नहीं कर सकता. हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप जजमेंट कर सकते हैं बट वी डोंट नो के व्हाट कम्स सडनली लाइक कोविड आया तो कोविड की वजह से सडनली आपका शेयर मार्केट पूरा डाउन चला गया. ऑल दो बहुत सी कंपनीज थी जिनका ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल बेस था दैट वाज वेरी स्ट्रांग बट वी कांट मेजर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो दैट इज वन थिंग. The second thing is here we mostly think only on the perspective of quantity, not the quality. Why? Because quality is the thing which we can't measure. The only thing which we can measure is the money. पैसा आ रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है, पैसा आउटफ्लो हो रहा है, गुड्स का क्या वैल्यू है, ऑल दिस थिंग्स. बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी? कंपनी की क्वालिटी क्या है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, व्हाट इज द रेपो in between the customers or the stakeholders, that can't be judged or that can't be identified. So these are the certain pitfalls which we can say of the financing accounting and its statements. So this is all about the first chapter. This is a short chapter but we can say one of the most important chapters throughout this all the 10 chapters. So study it well, read it multiple times if possible. You should understand each and every concept. That is very, very important. And if you face any issue or any difficulty, just feel free to just ping me at ngsc.mb@gmail.com and just to like to subscribe for further videos. Thank you so much.